गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 11 अप्रैल और हम लोग देखने वाले हैं एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। ठीक है, और उसकी बुक है और हम देखेंगे कुछ क्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी हैं, कभी कभी गलत भी हो जाते हैं वही क्यूज। ठीक है, और इसके टाइटल की अगर मैं बात करूं एडिटोरियल के, तो वो है पेंडोराज बॉक्स। पेंडोराज बॉक्स क्या होता है? एक ऐसा बॉक्स जो इसमें बहुत सारी समस्याएं, ओपन करते ही समस्याएं क्रिएट होने लगे। एक ऐसा माना जाता है कि गॉड जीसस ने एक लेडी, जो पृथ्वी पर पहली लेडी थी, उसको दिया था। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे उसे ओपन किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई सामने, लेकिन फिर उम्मीद क्या हुई कि इससे कुछ बेहतर होने वाला है, और बेहतर भी हुआ। यानी कि पेंडोराज बॉक्स का मतलब हुआ ये ऐसा बॉक्स जिसे खोलते ही आपके सामने समस्याएं आ जाएं, लेकिन बाद में वो हैप्पीनेस में बदल जाएं, आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएं। क्लियर? समझ में आ गया? अब ये टाइटल क्लियर हो गया होगा आपको। ये जो लिखा हुआ एडिटोरियल है पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड पे लिखा हुआ है कि किस पार्टी को कितना पैसा गया है। अभी ये समस्या वाली बात है, लेकिन जैसे सरकार बन जाएगी उस पर बोला जा रहा है कि थोरोली एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। थोरोली का मतलब कंप्लीट तरीके से। देखिए क्या कहता है, मोर रिवेलेशंस। रिवेलेशंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ओपन करना। फ्रॉम इलेक्टोरल बॉन्ड्स, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड से ये सारी चीज़ें ओपन होनी चाहिए। नेसेसिटेट, जरूरी है। क्या है? जरूरी है। क्या? अथोरो इन्वेस्टिगेशन। अथोरो इन्वेस्टिगेशन का मतलब कंप्लीट। ठीक है, एक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन जरूरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से किसके पास कितना पैसा गया, ये जरूरी है। ओपन भी होना चाहिए। फिलहाल ये पेंडोराज बॉक्स लग सकता है, लेकिन बाद में ये बेनिफिट ही रहेगा आम जनता के लिए। ठीक है, क्योंकि इससे कुछ बेहतर होने वाला है। अब पेंडोराज बॉक्स से पहला वर्ड मिल गया, नाइसर दूसरा वर्ड मिल गया, तो इस तरह के वर्ड जो हैं वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। हालांकि पेंडोराज बॉक्स तो कई बार रिपीट हुआ है ये वाला वर्ड, तो आपको मालूम होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? दृढ़ स्वरूप मनुष्य की परेशानी है, यानी कि किसी को कुछ दिया गया है जिसमें परेशानियां हों। समथिंग डेट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम को क्रिएट कर दे। नाइसेयर का मतलब होता है आलोचक, यानी कि अ पर्सन हु क्रिटिसाइज। एक पर्सन जो हमेशा क्या करे? आलोचना करे। एविजन का मतलब टालमटोल करना, बचाव करना, एस्केप करना। इक्विवोकेशन जिसको हम बोल सकते हैं, यानी कि घुमा फिरा कर बातें करना। क्लियर? लाइन्स शेयर। लाइन शेयर का मतलब होता है ए लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग लिविंग लिटिल फॉर अदर्स, यानी कि लाइन शेयर मान के चलिए शेर है, किसी ने आक्रमण कर दिया शेर ने, तो शेर क्या करेगा? पूरा वो खा लेगा, उसको थोड़ा बहुत रहेगा तो मतलब पेट भरने का छोड़ देगा उसे, वो वाली कंडीशन। यानी लाइन शेयर का मतलब वो खूब बड़ा हिस्सा। एक ऐसा मतलब कोई चीज़ है उसमें से ज़्यादा आप ले लो, दूसरे को कम दे दो, वो आपका, समझ गए, वो वाला पार्ट। प्रॉड का मतलब होता है उकसाना, प्रेरित करना। अर्ज ऑन बोल सकते हो, एग ऑन बोल सकते हो, कॉज टू एक्ट भी बोल सकते हो। ये 5 वर्ड थे। ये वर्ड कैसे लगे आपको मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। क्या आपको पांचों मालूम थे? नहीं मालूम थे तो कितने नहीं मालूम थे, एक या दो, मुझे ये भी बता दें। हालांकि मेरा मानना ये है कि आप इसमें से 5 में से अगर 3 भी मालूम है तब भी बेटर है। क्यों? क्योंकि नाइसर्स की बात करूँ मैं, और नाइसर की या पेंडोराज बॉक्स की बात करूँ, तो ये कन्फ्यूजिंग है, ये शायद ना मालूम होंगे। मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ, फिर इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 5 में से 3 तो पता ही होना चाहिए। अगर वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगे तो आप शेयर कर सकते हो। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक तो मैंने नीचे दे ही दिया है। अब चलते हैं क्विज पर। क्विज कैसे हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और कितने सही आ रहे हैं ये भी बताना। ही वॉज क्विकिंग इन हिज बूट्स, अपने बूट्स के अंदर। व्हेन ही हैड टू गिव अ स्पीच ऑन द स्टेज, जब उसने स्पीच दी थी तो वो अंदर ही अंदर कांपे जा रहा था। बूट्स के अंदर उसके पैर थरथरा रहे थे। ठीक है, अब एक बात बताइए, स्पीच जब देते हैं बहुत सारी पब्लिक होती है तो नर्वसनेस होती है, डर लगता है। क्लियर है? तो ट्रेम्बल का मतलब कांपना। एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्सुकता के साथ, तो उत्सुकता के साथ तो नहीं कांप रहे थे, डर के साथ कांप रहे थे। शेक इन हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की वजह से या हिल रहे थे, ये भी नहीं है। ट्रेम्बल विद फियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। शेक इन एक्साइटमेंट, ऐसा भी नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है एकदम अप्रोप्रिएट है। ठीक है, इस ईडीएम का। और ये भी बता दूं, ये सबके सब है ना, ये PYQ है। ठीक है, और आप मुझे बताएं कि आपके कितने सही जा रहे हैं। क्लियर? और इसी में से मैं एक कम्युनिटी में डालने वाला हूँ क्वेश्चन,
ठीक है, क्विज के रूप में, तो उसे भी टैकल किया करो। और जो लोग मान लीजिए वहाँ पे एक टैकल किया, तो यहाँ पे जो भी आए हैं देखने के लिए पूरी वीडियो, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। आप पूरे 5 क्विज यहाँ कर सकते हो, ठीक है। और आप अगर बताएं कहें तो मैं नंबर ऑफ क्विज भी बढ़ा सकता हूँ। क्लियर है। द एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन डिसाइडेड टू थ्रो क्वेश्चन टू द विंड, उसने डिसाइड किया, ये ईडियम है और इसका मतलब होता है टेक रिस्क, ठीक है। थ्रो क्वेश्चन टू द विंड यानी टेक रिस्क। अरे तो सीधे सीधा मिल गया, तो पहले तो हो गया, बाकी भी पढ़ लेते हैं। टेक द बेस्ट ऑप्शन नहीं है, थिंक इनोवेटिवली ये भी नहीं है, एक्सट्रीम विंडी कंडीशन ये भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या है आंसर है। थ्रो क्वेश्चन टू द विंड। आपको ध्यान रखना है कि विंड में कोई चीज़ फेंकनी है ना, तो बहुत ध्यानपूर्वक फेंकनी है, और वो रिस्की लेना है वहाँ पे, तो क्योंकि हवा में तीर चलाओगे उस हिसाब से मान लीजिए, तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो सही ठिकाने पे लग जाए, ठीक है ना, उस वाले सेंस से बना हुआ है ये। अच्छा, ये एक बहुत ही फेवरेट है एसएससी का, चाइल्ड्स प्ले, ठीक है, आपको बताना है। और हाँ, चाइल्ड प्ले के साथ आया एक होता है चाइल्ड लाइक, एक वर्ड, और एक होता है चाइल्डिश। आपको ये कमेंट करके बताना है दोनों में डिफरेंस क्या है। ये आज का असाइनमेंट कह लीजिए या फिर होमवर्क कह लीजिए। क्लियर, क्लियर है ना। अच्छा, तो लाइक तो कर दीजिए, लाइक नहीं किया आपने। और चाइल्ड्स प्ले का मतलब है कोई काम बहुत इजी होना, आसान होना, ठीक है। तो इन समवंस रोल किसी के रोल में नहीं हो सकता। समथिंग वेरी इजी ये हो जाएगा आंसर, वीकनेस ये नहीं हो सकता, जस्ट बिहेवियर ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर आंसर। स्पिल द बीन्स इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को ओपन कर देना, सीक्रेट बता देना या डिस्क्लोज कर देना, ठीक है। तो देख लेते हैं। टू बिलीव समथिंग एज इट सीम्स, कोई चीज़ जैसी दिख रही है उसी पे विश्वास करना, ये नहीं है। टू टेल सीक्रेट ये हो जाएगा। टू डू समथिंग इन फेयर वे, कोई चीज़ अच्छे रास्ते से या अच्छे तरीके से करना, तो ये भी नहीं है। क्राई ओवर वॉट इज़ डन, उस बात पर पछताना जो तुमने किया है, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर है। क्लियर। टू कीप एन आई ऑन यानी कि किसी भी चीज़ पे नज़र रखना, ठीक है। देखिए, मदर रिक्वेस्ट टू नर्स, मदर ने रिक्वेस्ट की थी नर्स से टू कीप एन आई ऑन द बेबी, बच्चे पर नज़र रखना। वाइल सी बेंट फॉर टी, जब वो चाय के लिए बाहर गई तो उसने नर्स से बोला कि आप ना बच्चे पर थोड़ा ध्यान रखना। कीप इन्फॉर्म्ड यानी कि बात बताते रहना, ठीक है, ये भी नहीं है। मिसट्रीट यानी मिसबिहेव करना, ये भी नहीं है। वॉच एंड टेक केयर ये हो जाएगा। वॉच फॉर अराइवल और अपीयरेंस, इंतजार करना आने का और उसे देखने का, तो ये भी नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका परफेक्ट आंसर है। क्लियर है। तो ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्या आपके पाँचों के पाँचों क्वेश्चन करेक्ट गए ये भी आप मुझे बताएं, ठीक है। और बुकैब में कितनी बुकैब आपको पता थी ये भी मुझे बता दें, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बुकैब, और ये तो रिपीटेड भी हैं, ठीक है। तो सेशन कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर कमेंट कर दें और मुझे बताएं कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। कोई चीज़ अगर मैं इम्प्रूव करने वाली बात है तो मैं उसे इम्प्रूव कर दूं इसमें, ठीक है। आप ताकि आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो सके और आपके एग्ज़ाम में 4 चांद लगा सके। CHSL का फॉर्म आ चुका है, भर दीजिए उसे, तैयारी कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।